Am I audible to all of you? Tell me first. अब तो लगता है कि बिल्कुल सही हो चुका है क्लासेस। एक बार जल्दी से सब लोग बताएंगे हमें, सभी चीज परफेक्ट, स्टार्ट किया जाए क्लास। यस, नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्लासेस थोड़ा सा विलंब से शुरू हुआ है डियर, है ना। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आ चुके हैं एकदम टाइम पे। मेरी आवाज जा रही है? ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक बार कमेंट करेंगे हमें, सही है। चलो, क्लास थोड़ा सा डियर हो गया था, दिक्कत है ना। चलिए, मेरी आवाज जा रही है, सभी चीज एकदम परफेक्ट तरीके से सभी लोग बताएंगे हमें। हाँ जी, स्टार्ट करें अपने क्लास को हम लोग। यस, जल्दी जल्दी बोलेंगे, स्टार्ट करें क्लास को डियर। टेल मी फास्ट, ऐसे ही देर हो चुका है क्लासेस, है ना। तो बिना विलंब किए हम लोग करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट, राइट। ओके, लेट my dear start. I'm going to start class right now. Okay, so hope so everything is perfect and fine. Okay my dear, now I'm going to start my class. Okay, let's see. चलिए, कमेंट में एक बार जल्दी से सब लोग ओके लिख दीजिए ताकि हम अपने क्लासेस को कर दे स्टार्ट, सही रहेगा। यस, चलिए। तो डियर, आज का जो टॉपिक है क्रैश कोर्स का है डियर। मैं अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ डियर कि आज जो हम लोग अपने क्लास को जो शुरू करने जा रहे हैं वो किस चीज को लेकर रिगार्डिंग है। वह है रिगार्डिंग किस चीज को लेकर, क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं 10th वाले बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चे हमारे बिहार बोर्ड के हैं या फिर सॉरी सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर वो हमारे क्या है आईसीएसई बोर्ड के। उन सभी बच्चों के लिए क्लासेस हो चुकी है डियर स्टार्ट, राइट। लेट स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। द टुडेज टॉपिक इज व्हाट? यस, ईशान प्रकाश, शुभम राजपूत, जल्दी से सब लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। हम लोग क्लासेस कर चुके हैं बेटा स्टार्ट, है ना। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। लेट्स सी। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को जब हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं हम लोग तो उसमें क्या समझेंगे, समझ लोगे बेटा ध्यान से। सबसे पहली बात जो हम लोग करेंगे इस चैप्टर के अंदर बेटा, वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में हम लोग बात शुरू करेंगे कहाँ से। सबसे पहली बात हम लोग जो शुरू करेंगे बेटा वो है न्यूक्लियस से। कहाँ से शुरू करेंगे डियर? न्यूक्लियस से शुरू करेंगे, सही रहेगा। हाँ सर, न्यूक्लियस से। दिख रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? यस, बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। तो न्यूक्लियस से बेटा शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लासेस को, ठीक है। कहाँ से शुरू करते हैं बेटा? न्यूक्लियस से करते हैं। शुभम है, अ, चलो चलो बेटा, हाँ गिफ्ट भी मिलेगा, सब मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। न्यूक्लियस देखो क्या है ना बेटा, हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इस बात को समझना। क्या बोलते हैं बेटा? इट इज ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या है? इट इज ब्रेन ऑफ व्हाट? क्या? सेल माय डियर। तो सेल का ब्रेन कौन सा हो गया? यस, न्यूक्लियस हो गया बेटा। और आपको पता होगा कि न्यूक्लियस कैसा लेयर्ड मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है बेटा। कैसा लेयर्ड मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस? बोलिएगा, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम जो बना रहा हूँ ये किसका बना रहा हूँ बेटा? न्यूक्लियस का बना रहा हूँ, सही है। देख पा रहे हो आप लोग सभी लोग? हाँ, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बताओ? एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। क्या इसका नाम है? न्यूक्लियोलस। और इस न्यूक्लियोलस में होता क्या है? टेल मी। एक डेंस फ्लूइड होता है बेटा। इस डेंस फ्लूइड का नाम क्या है? आपको मालूम डेंस फ्लूइड का नाम क्या है? इस डेंस फ्लूइड का नाम क्या है बेटा? न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या इसका नाम है? न्यूक्लियोप्लास्ट, राइट। और इसमें फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। इस फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कमेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। कैसा नो? कैसा नो? कैसा नो? सही है, सही है, सही है। अब जरा सा देखो बेटा, इसको लेबलिंग यदि हम लोग करें, क्लास स्टार्ट हो चुकी है ईशान प्रकाश, देखेंगे ध्यान से।
इसके बाहर वाले लेयर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। सही है। इस बाहर वाले मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर में ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? इनर मेम्ब्रेन नाम है। क्या नाम है बेटा? इनर मेम्ब्रेन। समझ में आ रही बात? बोलिएगा जल्दी से। आयुष भंडारी। हाँ, बट गिफ्ट वाज नॉट कम। ओके आयुष भंडारी, गिफ्ट नहीं आपको मिला है तो जल्दी मिलेगा आपको। मैं बोलता हूँ सर को कि ताकि आपको गिफ्ट मिल सके, है ना? डेफिनेटली मिलेगा बेटा, निश्चित तौर पे मिलेगा। चिंता नहीं करना है, गिफ्ट जरूर मिलेगा बेटा। तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इस दोनों मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाराज नहीं होना है ना? एकदम बिल्कुल, हम लोग जो आपको कमिटमेंट किए हैं बेटा गिफ्ट को लेकर, वो डेफिनेटली मिलेगा, है ना? चिंता नहीं करना है। सही है। यस यस यस, डेफिनेटली मिलेगा बेटा, है ना? आयुष, डेफिनेटली। तो आउटर मेम्ब्रेन और ये हमारा कौन सा मेम्ब्रेन हो गया बेटा? इनर मेम्ब्रेन हो गया, राइट? तो इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों मिलाकर हम बोलते क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बोलते हैं बेटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सही है। और इसमें बेटा जो मैंने बनाया है ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेटा क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं, या फिर इसका और क्या नाम है? क्रोमैटिन नेटवर्क नाम है। बोलो सही है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये राउंड सा बॉडी देख रहे पा रहे हो? ये राउंड सा बॉडी का नाम क्या है बेटा? न्यूक्लियोलस। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। साथ साथ आप लोग भी पेन पेंसिल लेकर बैठे हो बेटा तो अच्छी बात है, नहीं लेकर बैठे हो तो प्लीज लेकर बैठ जाओ, है ना? और उसको लिखने की कोशिश करो बहुत बेहतर तरीके से, एक एक चीज को मैं बता रहा हूँ, है ना? और ये फाइन, इसमें जो बेटा जो गैप देख रहे हो ना, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेल मी। द पोर इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियर पोर। सही है। इस पोर का नाम क्या है बेटा? न्यूक्लियर पोर है। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूँ क्रोमोजोम का। तो आखिर क्रोमोजोम की जब हम लोग बात करेंगे तो क्रोमोजोम्स क्या है ना? ये समझने वाली बात है। लेकिन उससे पहले बेटा हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्रोमोजोम को समझ ले, लेकिन उससे पहले जो छोटी सी बात है जो कि आपको जानना चाहिए। मेरी वॉइस लो है? वॉइस तो लो नहीं होगा बेटा, वॉइस तो मेरी हाई है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी आवाज तो परफेक्ट है कि नहीं? थोड़ा सा साउंड बढ़ा लो अपने मोबाइल का बेटा, साउंड तेज कर लो। न्यूक्लियर पोर है ना? और इसमें जो फ्लूइड होता है ना बेटा, इसमें फ्लूइड है, इस फ्लूइड का नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म नाम है बेटा। क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है। सर आप पूछ रहे हो कि सर आप ये डायग्राम जो न्यूक्लियस का क्यों बनाया, है ना? ये न्यूक्लियस के बेटा डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप ये समझ पाए कि क्रोमोसोम क्या है ना? यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात बेटा? अब सही है। बिल्कुल। मेरी तरफ से तो बेटा ये फुल करने के बाद तो आवाज अच्छी आ रही है। सर आप पूछ रहे हो कि सर आपके डायग्राम, ये तो मैंने देखो मेरी आवाज यहाँ पे मैंने भी फुल करके देख लिया बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं तो दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना? चलिए स्टार्ट करें बेटा क्रोमोसोम को समझना। हम्म, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए सही है। तो अब आ जाओ यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? चलो देखो देखो बेटा, सबसे पहला क्या बात कर रहे हैं हम लोग? क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं ना? तो आपसे कोई पूछेगा कि क्रोमोसोम क्या है तो आप क्या बोलोगे बेटा? यदि आप जानते हो तो आप बता सकते हो क्रोमोसोम क्या है। यस, चलिए लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिए क्रोमोसोम का बेटा क्या है, यदि आप जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, इट इज कंडेंस पार्ट। ये क्या होता है? कंडेंस पार्ट होता है किसका? कंडेंस पार्ट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोल रहे हैं? क्रोमैटिन फाइबर का। आखिर ये कब बन रहे होते बेटा क्रोमैटिन फाइबर? विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग, कब? सोचो जरा सा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्टार्ट हो गया, कोशिका का विभाजन शुरू हो गया, वैसे ही हम क्या बोलेंगे? वो क्रोमैटिन फाइबर नहीं रहा, वो क्या है?
वो हमारा क्रोमोजोम है बेटा। क्या इतनी बात समझ में आई तो बोलो यस। यहाँ तक क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब बताना जरा सा, क्रोमोजोम टर्म क्लियर हो गया? हाँ सर। अब ये बात समझ लो बेटा, क्या हम आगे बोलने जा रहे हैं कि सर जब आप क्रोमोजोम की बात करते हैं तो क्रोमोजोम में जनरली हमारा जो स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। आपको दिख रहा है ये दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है बिल्कुल। अभी क्रोमोजोम्स बेटा आपस में एक पॉइंट पे अटैच होते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है? एमसीक्यू बार बेटा होगा इस बार संडे को, इस बार संडे को हम लोग बेटा डेफिनेटली करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोमियर। यस और नो? यस और नो? इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सही है। आयुष भंडारी अभी थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, क्या बोल रहे हैं? चलो, यहाँ पे ये क्या है बेटा? दिस वन इज व्हाट? क्रोमैटिड। ये क्या है? दिस वन इज व्हाट? क्रोमैटिड। इसे क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, सही है। तो ये क्रोमैटिड है, बोलो सही है। और ये भी हमारा क्या है बेटा? दिस वन इज ऑल्सो क्रोमैटिड। सही है। इन दो क्रोमैटिड के बीच में ये क्या हो गया? दैट इज नोन एज व्हाट? सेंट्रोमियर। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या इतनी बात समझ में आई तो बोलो यस और नो। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा अच्छा लगे लाइक जरूर करना है ना वीडियो को। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में सबसे पहली बात हम लोग क्या समझने की कोशिश किए बेटा? बताओ। न्यूक्लियस समझने की कोशिश किए। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ सेल है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं उन सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करके करने का काम करता कौन है? सर न्यूक्लियस करता है। सर ये न्यूक्लियस ही है जो क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट भी तो करेगा बेटा, है कि नहीं? सर ट्रांसमिट कौन करेगा जेनेटिक मटेरियल को? सर क्रोमोजोम करेंगे। कौन करेंगे? क्रोमोजोम। राइट। अब बात ये आती है बेटा कि क्रोमोसोम्स में क्या कंटेनिंग होता है, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमें। नहीं मालूम? यस ट्राई कीजिए। क्रोमोसोम्स में क्या कंटेनिंग होता है बेटा? क्रोमोसोम्स में क्या कंटेनिंग है? इट कंटेन, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इट कंटेन क्या? सोचो। डीएनए। डीएनए कितना परसेंट होता है बेटा बताओगे? क्रोमोसोम्स में कितना परसेंट होता है? डीएनए सर 40% होता है। और दूसरी बात हिस्टोन प्रोटीन होता है बेटा। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन कितना परसेंट? कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। 60% होता है। सही है? सही है बेटा। गिफ्ट के लिए एकदम निश्चिंत रहो। 100% जो हम लोग ये बेटा आप लोग से कमिटमेंट डेफिनेटली मिलेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं बेटा। हम लोग क्रैश कोर्स से स्टार्ट किए हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो जरूर जुड़िए। आपको बेहतर तरीके से एक एक कंसेप्ट बायोलॉजी को लेकर एकदम क्लियर कर देंगे बेटा, है ना? सही है। सही है आयुष भंडारी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा बेटा। एकदम ऐसा कैसे सोचते हो कि नहीं मिलेगा आयुष? डेफिनेटली मिलेगा बेटा, है ना? चलो न्यूक्लियस टर्म समझ में आ गया, है ना? न्यूक्लियस के अंदर क्या कंटेनिंग है? क्रोमेटिन फाइबर। यही क्रोमेटिन फाइबर बेटा कंडेंस होकर क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। सही। और क्रोमोसोम्स क्या है? कंडेंस पार्ट है किसका? क्रोमेटिन फाइबर का। ऐसा कब? जब सेल डिवीजन होता है तब। नहीं नहीं 2024 में नहीं भाई, इसी साल मिलेगा, इसी साल मिलेगा, चिंता क्यों करते हो? 2024 में कैसे मिलेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो तुम लोग निराश नहीं हो बेटा, मैं तुम लोग का कमेंट मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहा हूँ बेटा, है ना? एकदम बिल्कुल निराश नहीं होना है, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, निश्चित मिलेगा। जो हम लोग आपके साथ कमिटमेंट किए हैं एमसीक्यू बार को लेकर, तो वो आपको मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा बेटा। बस करना क्या है कि थोड़ा सा पैसेंस रखो, है कि नहीं? थोड़ा सा पैसेंस रखो, निश्चित तौर पे आपकी सारी चीजें, आपकी जो भी है कमिटमेंट हम लोग की तरफ से, वो सारा चीज आपको मिलेगा बेटा, डेफिनेटली, है ना? तो मैंने क्या क्या बातें की है, ये बातें आपको क्लियर हो गई तो जल्दी से बताइए, एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा। सभी लोगों को क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई डाउट?
यस, किसी को बेटा, किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट है पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट सेक्शन में आप टाइप करो। और जहां भी आपको लगे दिक्कत बेटा तो आप डेफिनेटली पूछो हमसे, है ना। तो न्यूक्लियस के बारे में यहाँ तक क्लियर हो गया तो बताइएगा, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं बेटा क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान दोगे किसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम में बेटा याद होगा, यहाँ पे देखो मैंने न्यूक्लियोलस बनाया है ना, दिस वन इज व्हाट न्यूक्लियोलस। यदि कोई आपसे पूछे बेटा, ध्यान दो, अभी थोड़ा सा टाइप नहीं करो, सुनोगे ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस बेटा हमने बाहर निकाला, ठीक। ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है बेटा। यदि आपसे कोई पूछे कि ये न्यूक्लियोलस जो है वो है क्या, ध्यान से भी सुनो बेटा, है ना। इट इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इट इज द साइट ऑफ व्हाट, राइबोसोमल फॉर्मेशन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, राइबोसोमल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं राइबोसोम्स का फॉर्मेशन बेटा कौन कर रहा होता है, न्यूक्लियोलस कर रहा था, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्रोमेटिन्स में क्या कंटेन है, डीएनए है, और साथ में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए, सही। यही क्रोमेटिन बेटा जब कंडेंस कर जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो क्या बन जाते हैं बेटा, क्रोमोसोम बन जाते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है डायग्राम में, हाँ सर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है बेटा बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। चेक करना हम क्या बात बोल रहे हैं बेटा, बेस्ड ऑन द, बेस्ड ऑन द व्हाट, पोजीशन ऑफ, किसका, सोचो, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सर सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम्स कितने तरह के हैं, है ना। यानी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, बोलो, क्रोमोसोम की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला कौन सा हो गया बेटा, मेटासेंट्रिक। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं बेटा, मेटासेंट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है, मेटासेंट्रिक। दूसरा क्या है, सब मेटासेंट्रिक। दूसरा क्या है बेटा, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, सोचो जरा, सोचो, लगाओ दिमाग, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तीसरा, थर्ड वन इज व्हाट, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक बेटा, सही है। और फोर्थ वन में क्या होता है, टीलोसेंट्रिक। फोर्थ वन इज व्हाट, टीलोसेंट्रिक। क्या इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई बेटा। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन बेटा यहाँ पे देखोगे जरा सा ध्यान से, ये जो मैंने डायग्राम जो बनाया है अभी आपके ऊपर, ये किसका डायग्राम है, क्रोमोसोम का ही तो डायग्राम है बेटा, है ना। ये क्रोमोसोम का डायग्राम बेटा मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये क्रोमोसोम जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, किसके आधार पे बेटा, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे देखा जाए तो चार प्रकार के हमें दिखे, कौन कौन दिखे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आती है बात कि सर किसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ध्यान से सुनना, मेटा, मेटा का मतलब ही क्या होता है, मिडिल। द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम। तो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, सेंट्रोमियर इज लोकेटेड वेयर, at the middle of, at the what, middle of what, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स के मिडिल में पाया जाता है बेटा, है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेटासेंट्रिक। कोई डाउट। सब मेटासेंट्रिक बेटा क्या होता है कि सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, सेंट्रोमियर इज स्लाइटली, what I'm writing here, centromere is what, slightly, slightly away from, कहाँ से, सर सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे होगा कहाँ से, फ्रॉम द मिडल ऑफ क्रोमोसोम, फ्रॉम द मिडल ऑफ व्हाट, क्रोमोसोम माय डियर, राइट। एंड नाउ सी, acrocentric, if anybody can ask you what is acrocentric my dear, then what you say, centromere is situated close to the end of chromosomes. See what I'm writing here, centromere
is what? Close to the end of what? Tell me fast. If you know the answer, then tell me answer in comment, my dear. Yes, at the end of what? Centromere is close to the end of what? Chromosomes. Close to the end of which one, my dear? Tell me first. That is chromosome, right? Now the last one, that is what? Telocentric. If I'm saying here that telocentric, it means what? Centromere is located at the terminal or the apex end. See what I'm saying here? See here what I'm saying here. Centromere is located at the, what I'm saying, top of chromosome. So this one is the very basic thing that is important to know, my dear. Okay, this one is very simple, my dear. So that's why I'm saying to you, this one is very important to know. Hope so this all thing is clear. Yes or no? Tell me fast, my dear. क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? तो बोलो यस। किसी को कहीं भी कोई डाउट है बेटा, पूछ लो यहाँ पे। ईशान प्रकाश, ईशान प्रकाश सोने जा रहे हैं? ओके, चलो बेटा, पढ़ो 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 भाई, सोने की बात ना करो, है ना। इंस्टा पे फॉलो, सब पे फॉलो बाद में, है कि नहीं। अभी थोड़ा पढ़ लो, इसके बाद में फॉलो करना। क्या नहीं सही रहेगा? और दिल वाला बटन तो तुम लोग दे ही नहीं रहा है जी। हाँ, इतना मेहनत करके एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब पर भी आप लोग, चलो जल्दी से बेटा, है ना। जो लोग भी जुड़ रहे हैं, अच्छे से बेटा जुड़िए, अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज को बहुत ध्यान से बेटा उसको करिए, है ना। क्लियर? कहीं पे कोई डाउट किसी को? हाँ, चलो चलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर हम लोग क्या क्या देख लिए बेटा? नहीं, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हम लोग जब देखे तो क्या देखें? नहीं, चार तरह का देखे क्रोमोसोम्स। वन इज व्हाट? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, है ना। सही है ना? इसमें कोई डाउट? एक बार बेटा कमेंट करके बताइए सभी लोग, है कि नहीं। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, सभी चीज क्लियर, राइट। यस, लाइव क्लासेस चल रही है बेटा, तो आप लोग एकदम लाइव क्लासेस में जुड़ोगे, है ना। मैं हर दिन बेटा आपके साथ जुड़ूंगा, है ना। और एटलीस्ट बेटा 8:15 टू 8:30 के बीच में क्लासेस हम स्टार्ट कर ही देंगे, है ना। डेफिनेटली कर देंगे बेटा। तो क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं बेटा। तो क्रैश कोर्सेज में हम लोग को एकदम माइन्यूटली बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है ना। चाहे वो हमारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर आईसीएसई बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे बेटा, एकदम एक एक चीज बिल्कुल आपकी माइंड में सेट बेटा, विदाउट टेकिंग एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। बिना कुछ एक भी पैसा लिए। सोचो बेटा, मैं ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी इतने अच्छे तरीके से मेहनत करके आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ बोर्ड बेस्ड वाले बच्चों के लिए। तो सोचो कहीं ना कहीं बेटा हमारी पढ़ाने की कितनी मतलब कि पैशनेट है ना। तो जो बेटा इंसान पैशनेट होता है ना, तो अपने काम को वो बेहतर तरीके से करता है ना। जरूर जुड़िए। और नीट वाले बच्चों के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ। माइंड मैप आपको डेली कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको मिलता जाएगा क्लास 11th का। मैंने सारा वीडियो बेटा बैठकर आपके लिए मैंने तैयार कर दिया है। हाँ, फर्क इतना है बेटा कि मेरा जो माइंड मैप 11th 12th को जो भी मैं आप अभी देखोगे आप लोग, वो सारा माइंड मैप जो है बेटा वो इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश टू इंग्लिश एकदम है वर्जन। तो कोशिश करिएगा समझने के लिए, मुश्किल नहीं होगा, बहुत सिंपल वे में मैंने चीज़ों को प्रेजेंट किया है। हाँ, मोड वहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश ही मिलेगा केवल, नहीं। और यहाँ पे मैं आपको बात जो कर रहा हूँ बाईलिंगुअल लैंग्वेज में कर रहे हैं बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, है ना। चलिए, तो क्या इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई? तो एक बार ओके और लाइक वाला बटन तो बनता ही बनता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये सारी बातें जानने के बाद अब क्या बात हम लोग को जान लेना चाहिए बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यस, मैं आप लोगों को कमेंट भी देख रहा हूँ बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब समझेंगे। स्मॉल क्रोमोसोम सेगमेंट जो है बेटा ना, वो सेपरेट होता है कब? कब सेपरेट होता है? फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द क्रोमोसोम्स बाय द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड व्हाट? सैटेलाइट। आप जब देखते हो बेटा, है ना, जब आप देखते हो इस तरह का डायग्राम में बेटा,
ऐसा आपने डायग्राम देखा होगा, तो आपको यहाँ पे ऐसा ही नहीं दिखा है बेटा, एक ऐसा छोटा सा ये वाला पोर्शन क्रोमोसोम्स में देखे हो तो बोलोगे ये क्या है? दिस वन इज व्हाट? सैटेलाइट। इसे हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। एक स्मॉल क्रोमोसोमल सेगमेंट है। यदि कोई आपसे पूछेगा सैटेलाइट क्या है तो क्या बोलोगे बेटा? इट इज ए स्मॉल सेगमेंट, एक छोटा सा सेगमेंट है बेटा, जो क्या करता है? सेपरेट करता है। कहां से? कहां से? सोचो। फ्रॉम द मेन बॉडी, यानी मेन बॉडी से क्या हो रहा है? सोचो, सेपरेट हो रहा है बेटा, अलग हो रहा है। सही है ना? यस, फ्रॉम द बॉडी ऑफ विच वन? ऑफ विच वन? ऑफ द क्रोमोसोम। genetic material, it contain what? Genetic material from the what? Chromosomes, my dear. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? Yes or no? And this one is the primary constriction or secondary constriction? By the secondary constriction, my dear. What I'm saying? Secondary constriction. बेटा पेन कॉपी में इसको लिखते भी चलो ना, बैठ कर बेटा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो इट इज अ स्मॉल सेगमेंट सेपरेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द क्रोमोसोम्स बाय द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज नोन एज व्हाट? सैटेलाइट। गेटिंग माय पॉइंट? होप सो गेटिंग। गेटिंग? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ तक समझ में आई बात? ओके। तो अब हम लोग बेटा यहाँ पे जब बात कर लिए तो थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पे एक चीज और करते हैं बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। वो क्या है? ध्यान देंगे। वो क्या है बेटा? ध्यान दीजिएगा, है ना? हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटा जब डीएनए की हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे इसकी जो स्ट्रक्चर जो हम लोग को देखने को मिली है बेटा, वो कैसा है? ध्यान देंगे। लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। This one is what? Double helical structure. See here, this one is the single strand, but in board also you get the information in like way. This one, this one, right? This one is what? This one is what? DNA structure. So see, if I'm saying here the structure of DNA, it is what? It is helical in structure. It is what? Helical in what? Helical in nature or structure, you see. So helical like structure, and these helical like structures which bind a bond in between. The name of the bond is called what? Hydrogen bond. This one is which type of bond is here formed? Covalent bond. That covalent bond is what? Hydrogen bond, my dear. Getting my point? Getting my point? So see, satellite term is clear. Satellite term is clear. Yes, sir, definitely. So it has what? Double helical structure similar to ladder. See, this one was similar to ladder, my dear. Yes or no? It is made up of what? It is made up of nucleotides. It is made up of, it is made up of what? Nucleotides. Nucleotides. ये क्या चीज के लिए बेटा है बना हुआ? न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। और कहा जाए बेटा तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या चीज से बने होते हैं? देखो, न्यूक्लियोटाइड्स इज मेड अप ऑफ, ध्यान देने वाली बात, न्यूक्लियोटाइड्स जो है बेटा वो क्या चीज का बना हुआ है? इज मेड अप ऑफ, वो बना है किन चीजों से लेकर? सर ये इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो ग्रुप में है। वो क्या क्या है बेटा? वो है हमारा सुगर। वो क्या है? सुगर। फिर दूसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा बेटा? फॉस्फेट ग्रुप। याद रहेगा? हाँ सर। फॉस्फेट ग्रुप के अलावा और क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखोगे, मैं देखता हूँ कौन लिखते हैं। फॉस्फेट ग्रुप के अलावा और कौन कौन से ग्रुप हैं? यस, जल्दी से बताना हमें। यस, फॉस्फेट ग्रुप। और एक होता है बेटा हमारा क्या? एक हमारा और होता है बेटा, वो क्या है? दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। फॉस्फेट ग्रुप तो हो ही गया, साथ साथ में क्या? नाइट्रोजेनियस बेसेस।
What I'm saying? I'm to saying here what? Nitrogenous base, my dear. Correct? So hope so this thing is clear. Clear? Yes or no? Now see, if anybody can ask you about the components of DNA, what I'm going to write, components of what? DNA, that is deoxyribonucleic acid. See, if I'm saying here the components of DNA, then basically there are three components. Number one, that is sugar. That is what? Sugar. Second one is what? Phosphate group. Phosphate, phosphate group. Getting my point? And last one is what, my dear? Nitrogenous base. Third one is what? Nitrogenous base, my dear. Correct? So this one all what? Components of DNA. ये सारे components किसके हो गए बेटा? DNA के हो गए. ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसके ऊपर? जीन के ऊपर. किसके ऊपर बात करते हैं हम लोग? नेक्स्ट बोलेंगे जीन के ऊपर. क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? ऐसा नो सारी बातें क्लियर है बेटा तभी बोलो. यहाँ पे किसी को कोई डाउट बेटा? कहीं से भी कोई भी डाउट है तो बोल सकते हैं. नहीं ना? सारा चीज क्लियर? अरे ऐसा नो बोलते जाओ. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सारी बातें क्लियर? यस नो? यस. चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं जरा आगे का. है ना? अब हम लोग बेटा कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए देख लिए. अब हम लोग जीन देखते हैं. है ना? जीन क्या है? व्हाट इज जीन? तो जीन बेटा यदि देखा जाए तो इट इज यूनिट ऑफ व्हाट? डीएनए. है ना? इट इज यूनिट ऑफ व्हाट? डीएनए. What is gene? It is unit of DNA. It is unit of what? DNA, my dear. Clear? Where it is located? It is located on chromosome. It is located where? Where it is located? Tell me fast in comment, my dear. It is located where? Yes, tell me fast. Don't know. Here it is located where? At where? Chromosome. Right? Now, which one? Third point, control the development of one or more trait. Control the development of which one? Trait, my dear. And you know that trait? The transmission of characters from the parents to progeny, my dear. Yes. So here the control of development of one or more trait. So control the development of one or more trait, my dear. Is that clear? So these one is what? The gene. The point square is what? Gene, my dear. Okay. So hope so this thing is clear to all of you. Yes or no? Tell me fast. Yes, sir. So in next video I will continue the word cell cycle, and during the cell cycle there are phases, that is G1, G2 and S phases, my dear. Okay. So thank you for watching me. Thank you. Have a nice day. Good night. Take care, my dear. Bye bye. See you again in next part of this one topic. Thank you.